अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। पिछले हफ्ते आंख में तकलीफ की वजह से आपकी खिदमत में पेश नहीं हो पाई, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। आज भी कुछ तकलीफ है, मगर नाजरीन, द शो मस्ट गो ऑन। हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे, ये कहना है इमरान खान साहब का। या मियां नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दें या तलाशी दें, नहीं तो 2 नवंबर को हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे। दो नवाज शरीफ के पास ऑप्शन, या इस्तीफा दो और या फिर तलाशी दो। मुझे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं, लेकिन लीडरशिप जब वो खुद डरती है इत्तेसाब से, वो कभी पार्टीज को हमारे साथ निकलने नहीं दे। जो अपनी फिक्र करते हैं और खुद गर्ज हैं, उनको मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत करे और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम हर हद तक अब जाएंगे, ये हमारा आखिरी है। कोई इसके बाद धरना नहीं है, कोई इसके बाद जलसा नहीं है। ये वो पार्टी नहीं जिसको आपने डंडे मारे थे 30 अगस्त 2014 में, ये तैयार है अब। जहां इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ महाज गर्म कर रखा है, वहां पीपीपी का तीर भी कमान से निकल गया है। कल बिलावल भुट्टो ने कराची में तूफानी रैली निकाली और हुकूमत के सामने 4 मुतालबे रख दिए। पार्लियामेंट ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पनामा बिल पास किया जाए, सदर जरदारी की सीपैक एपीसी की रेजोल्यूशन पर अमल करे, मुल्क में फौरी तौर पर फॉरेन मिनिस्टर लाया जाए। मियां साहब, अगर हमारे ये 4 मुतालबा नहीं मानते तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 27 दिसंबर को गरी खुदा बख्श में मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। जहां हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने कड़ी पोजीशन ले रखी है, वहां हुकूमत के फौज से ताल्लुकात भी तनाव का शिकार दिखते हैं। क्या आने वाले दिन सरकार के लिए मजीद मुश्किल होंगे? क्या इस्लामाबाद वाकई बंद हो जाएगा? और क्या इस महाजराई के सबब मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ मौजूद है मियां जावेद लतीफ साहब। आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पीटीआई के अहम रहनुमा एजाज चौधरी साहब, और इधर लाहौर में मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के एक बहुत ही बोल्ड शख्सियत शौकत बसरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले जावेद लतीफ साहब आपसे शुरू करती हूँ, इसलिए चूंकि इमरान खान साहब ने कुछ ही देर पहले ये कह दिया कि हम इस्लामाबाद को 2 नवंबर को बंद कर देंगे, हुकूमत को मफलूज कर देंगे। इससे ज्यादा सादी जबान में वो और नहीं कह सकते थे, दैट दे विल बी नो बिजनेस एज यूजुअल। हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान खुद हमेशा कहा करते हैं कि जमहूरियत में अपोजिशन का हक है एहतजाज, उसका राइट बन। भाई एहतजाज पुरअमन होगा तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा, मगर ये होते कौन है किसी को ये कहना, अदारों को, आइनी अदारों को बंद करने की बात करना। और आइनी, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान का एक आइन है, कानून है, ये कोई जंगल नहीं है कि जहाँ जो जिसके जी में आए वो कह दे और वो ख्वाहिश करे कि उस पर अमल हो जाए। अगर तो एहतसाब की बात है तो भाई हम पे इल्ज़ाम लगा है, हम चाहते हैं कि हमारा एहतसाब हो, मगर एहतसाब हमारा चौकों चौराहों में नहीं होगा, किसी कंटेनर पर चढ़ के नहीं होगा, किसी अदारे के सामने हमें सफाई के लिए मौका दें, हम वहाँ पेश होते हैं। ये गए हैं इलेक्शन कमीशन में, ये गए हैं अदलिया में, भाई उसका इंतज़ार कर लो। आप FBR में गए हो, आप नैब में गए हो, आप स्पीकर के पास गए हो, कोई अदारा, कोई शख्सियत आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला नहीं करेगी। वो फैसला करने के लिए बैठे हैं इंसाफ के मुताबिक, अदल देने के लिए, मगर ये कोई तरीका नहीं है कि आप प्रेशर में लाकर अदारों में बैठे लोगों को कहें कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करो। अब जो दूसरी बात आपने की है पीपल्स पार्टी के हवाले से, देखें इन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया है कि हम जैसे कैसे भी हो ये धरना तो होगा, 2 नवंबर को होगा, और जितने भी रास्ते हैं जो जाते हैं हुकूमती इदारों की तरफ हम उसको ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, हम हर हद तक चले जाएंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है। मुझे ये हमारी खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि आप लोग अरेस्ट करना शुरू करेंगे, क्या इन खबरों में कुछ तस्दीक है? मैं गुजारिश कर दूं, मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के वो लोग जो पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं,
आज से 2 साल पहले जो कराची मंजर पेश कर रहा था, जिसके बारे में पूरी कौम ये कहती थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आज भी तमाम सियासी दीनी जमातें इस बात पर मुतफिक हैं कि किसी प्रेशर ग्रुप को, किसी जत्थे को आइन कानून का एहतराम करना उन पर लाजम है। और ये मुझे बताएं कि वही काम ये अगर करेंगे तो क्या अदारे जो हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे? वो कहेंगे कि जो ये इमरान खान चाहते हैं वो करें? भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जहां कहीं ये इल्जामात लगे हैं उनके अदारों में लोग गए हैं, अदारों ने फैसले दिए हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अदारों में जाएंगे, पाकिस्तान के अदारे फैसले देंगे। मगर इधर इजाज चौधरी साहब आपकी जानिब आऊंगी, ये बताइए कि जब इमरान खान साहब आपके लीडर कहते हैं कि हम किसी भी हद तक चले जाएंगे, इसका क्या मतलब है? क्या आप कानून के दायरे में रह के किसी हद तक जाएंगे, या कि जो हमने सीन्स 2014 के अंदर, अगस्त के अंदर देखे थे, उस हद तक आप जाएंगे? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि हम अपनी पूरी जद्दोजहद को पुरअमन रखना चाहते हैं और जिस हद तक मुमकिन होगा पुरअमन रखेंगे। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से कोई हमला किया जाएगा तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि लोग फिर रिटेलिएट करेंगे, जिसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे होगी। हम अपने आप को 100%, 1000% पुरअमन रखना चाहते हैं। असल में बात आपने शुरू की थी जमहूरियत से, मुझे नहायत अफसोस है कि नहीं, आप इजाज साहब एक चीज वाजे कर दे जो कि लोग ये जानना चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ रास्ता रोक लेंगे, तो वो तो जाहिर है आपको वहां पे कोई धरना करना पड़ेगा, वहां पे बैठना पड़ेगा और उससे हुकूमत मफलूज हो जाएगी। तो आपको लगता है कि उसके बाद जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल होगा वो अगर सख्त हुआ तो फिर आपको भी समझ है, आप पुराने कारकुन हैं, आप तो जमात इस्लामी में रह चुके हैं, एजुटेशनल पॉलिटिक्स को आप भी जानते हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हम पैसिव रेजिस्टेंस देंगे और हम वहां बैठे रहेंगे और हम देखेंगे कि हुकूमत क्या कर सकती है। निहत्ते पुरअमन लोगों के साथ हुकूमत क्या करेगी हम देखेंगे। हम वहां से नहीं जाएंगे, वहां पर इनके खड़े होकर पुरअमन तरीके से मुकाबला करेंगे। हर जो भी सूरत हाल पैदा होगी हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और ये नहीं है कि कोई 100, 200, 400, 1000, 2000 आदमी होगा, लाखों इंसान होंगे जो इस्लामाबाद की तरफ बैक वक्त उस रोज आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक तरीके से तसादम होने जा रहा है। वो क्लियर नहीं हो रहे कि वो अरेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बहरहाल हमारी कुछ इतलात हैं कि शायद कुछ अरेस्ट होंगे। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ये बात यह है कि ये बिल्कुल आईनी, कानूनी, जमहूरी और सियासी हक है हर जमात का। जहां पर हम कहते हैं कि जमहूरियत है जिसके अंदर आपको इजहार राय का हक है, वहां पर उनका यह हक है कि जलसे जुलूस करें, वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और सबसे बढ़कर अभी जावेद लतीफ़ साहब मेरे बड़े भाई हैं, वो बड़ी सादगी से, वो कहते हैं सादगी पे मर ना जाए कोई। वो कह रहे थे हम तो इदारों के पाबंद हैं, हम इदारों को सफाई देना चाहते हैं। देखिए, गुजारिश ये है, इसकी चाबी मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में है। बड़ा कल जो बिलावल साहब ने कहा, क्या कहा भाई, पनामा का एक बिल पड़ा हुआ है सेनेट के अंदर, और बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं खान साहब, बल्कि पूरी कौम ये कह रही है कि मियां साहब तलाशी दें। मियां साहब और खुद मियां साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपने आप को सरेंडर किया। मुनीज़, पूरी दुनिया ने सुना कि जी मैं अपने आप को पेश करता हूं, मेरे से आप तहकीकात का आगाज करें। जो पनामा बिल पड़ा है उसमें क्या है? उसमें यह है कि मियां साहब से आगाज किया जाए और जिस जिसके नाम है ऑफशोर कंपनीज के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौकफ यह है कि हम गुड लक कहते हैं खान साहब को, बिल्कुल उनका यह हक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपना चार्टर ऑफ डिमांड कल की रैली में दे चुकी कि इनके पास 27 दिसंबर तक डेडलाइन है। अगर ये चारों मुतालबा जो हमने कहे वो नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊं ये कंटेनर पहले पंजाब में दाखिल होगा और पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में, गली गली में हम एहतजाज करेंगे। हाँ, एक पॉइंट जो अभी बार बार कह रही थी और जावेद लतीफ़ साहब ने वो दुरुस्त बात कही, लेकिन ये रास्ते सारे खुद मुस्लिम लीग नून ने सिखाए हैं। जब ये बात करते हैं ना कि कानून को हाथ में ना लें, आप भाई सुप्रीम कोर्ट पे आप हमला करें वो जायज। अच्छा, आप एमएनए एमपीज के घर जलाए, पीपल्स पार्टी वालों के लोड शेडिंग के टोपी ड्रामे पर तमाशे पे बिजली किसी को भी नहीं मिल रही वो जायज। आप लोग यहां पर हर इदारे को हाईजैक कर ले। सबसे बड़ी बात मुनीज़े अफसोसनाक ये है, आपका नैब, आपका एफआईए, आपका एफबीआर, आपका एफआईए, जब वो हुक्मरानों के घर की लौंडी बन जाए, ये वही नैब है। जब चेयरमैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद है, लिस्ट पेश की, क्या कहा या सादिक साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, एक सवाल मैं आप दोनों से करना चाहती हूँ। आप दोनों जमातें जो हैं
बशमूल PMLN के, आप लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हैं, आप लोग भी कुछ तरमीम ला सकते थे। आफ्टर ऑल FBR NAB के अंदर आप कोई कानून साजी करके कोई ऐसी तरमीम ला सकते हैं कि वो एक ट्रूली के इंडिपेंडेंट अदारे बन जाएं। मगर जब आपकी हुकूमत आई तो माजरत के साथ आपने नहीं किया। आपने जो आप पनामा पेपर्स का बिल की बात कर रहे हैं सेनेट के अंदर, तो मैं आप उसका हाल ये बता दूं कि जुमेरात के दिन जब उसकी हेयरिंग हुई तो सवाए ताज हैदर साहब के और कोई था ही नहीं, और जब डिले की बात हुई तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तो फिर सवाल आपसे भी उठता है कि ठीक है आप आए, सड़कों पे आए, मगर क्या आप लोगों ने जो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी जराए उसको एग्जॉस्ट किया है कि नहीं? तो जवाब यह है कि माजरत के साथ नहीं किया। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, मुझे बताइए ये जो तरमीम आई थी जिसके ताबे इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जिसके ताबे चेयरमैन सेनेट की नामजदगी हुई, वो तमाम की तमाम अमेंडमेंट्स वहां से पास हुई और अभी भी एक कमेटी बनी हुई है जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए काम कर रही है। ये बात आप कहें कि हमने कुछ नहीं किया, हाँ, लेकिन आप मुझे बात बताइए ना कि अब करें क्या भाई? 6 महीने से ट्रक की बत्ती के पीछे पूरे कौम को लगा दिया। ये मियां नवाज शरीफ साहब जब चोरी नहीं की, जब आपने डाका नहीं डाला, जब आपकी ऑफशोर कंपनीज नहीं है, तो हर्ज क्या है? अच्छा, यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिए, मियां साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखिए इस वक्त जो आपके सेनेट के अंदर एक बिल पड़ा हुआ है उसको आप पास क्यों नहीं करा देते? दूसरा मुतालबा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आपके ऊपर ही प्रेशर कम हो जाएगा कि जो आपने एक बनानी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसका ऐलान तो आपने कर दिया मगर अभी तक वो तश्कील नहीं दी आपने। क्या वजह है कि आप लोग इतनी सुस्त रवैये से काम? एक बात कह दूं, मैं आपकी जानिब आऊंगी, एक बात कहूं आपकी जानिब लतीफ साहब के लिए, अभी जो लेटेस्ट बात है वो ये है कि आप बिल पास कर दें, बात खत्म हो जाएगी। तो ये सवाल कर लेते हैं ना जावेद साहब। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लें। जो बिलावल भुट्टो साहब ने 4 मुतालबात रखे हैं उनमें से कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो गैर आईनी हो। मैं ये मानता हूँ बात कि आप अगर पार्लिमानी जो है कमेटी का जो उन्होंने जिक्र किया उसमें अगर आइन में कोई तरमीम करना भी पड़े तो की जा सकती है। और जहाँ तक उनका ये कहना है कि जरदारी साहब ने जो CPAC के हवाले से करारदाद पेश की थी उसकी बात, उस पर भी बात की जा सकती है। जहाँ तक पनामा लीक्स के हवाले से इनके TORs का तल्लक है तो भाई कोई जमात अगर एक जमात खड़ी होके सेनेट में अपना बिल लेकर आती है तो दूसरी जमात अगर कौमी असेंबली में अपना बिल लेके आती है तो 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है इस पे हेयरिंग शुरू हो रही है। और अगर आप छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट पर, आप अपना TORs जो बिल आपने पेश किया है वो आप सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, हम भी ले जाते हैं। अगर आपस में कोई मिल बैठकर फैसला नहीं होता तो तीसरा एक कोर्ट जो है उसको फैसला करने दें। मगर मेरा कहना यह है कि जो बात असल में ये है कि जो सेनेट के पास इस वक्त आपका बिल है उसके अंदर वजह यह है उसके पर क्यों नहीं पेशरफ्त हो रही है। उसके अंदर आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जी 2 हफ्ते से तो हम मसरूफ हैं, 2 हफ्ते से पहले हम आ नहीं सकते, इसकी वजह से कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही। अगर आप इन चीजों के ऊपर पेशरफ्त कर रहे हो, आप कह रहे हैं कि सब कुछ जो है वो कानूनी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं आप लोग इसके ऊपर पेशरफ्त कर रहे हैं? क्यों व्हाई यू स्टिकिंग योर नेक आउट? देखिए, मैं अब भी ये गुजारिश कर रहा हूं कि एक बिल लेकर आई है पीपल्स पार्टी सेनेट में, एक बिल लेके आई है नेशनल असेंबली में, तमाम अगर ये दोनों बिल को देख लिया जाए, किसी जगह पे अगर ये समझते हैं कि ये ज्यादा मुअस्सर बिल है पीपल्स पार्टी का दिया हुआ तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। मगर अगर उसमें कुछ सुकम हैं और हमने उनको दूर किया है मुस्लिम लीग नून ने, तो फिर ये उस पर जिद नहीं करनी चाहिए कि लाने वाला कौन है, देखना ये चाहिए बिल है क्या। और तीसरी बात मैं एक अर्ज कर दूं, ये बार बार अपोजिशन की बात होती है, भाई सारी जमातें तो हुकूमत में हैं, कोई सिंध में हुकूमत कर रहा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रहा है, तो कोई पंजाब में हुकूमत कर रहा है, कोई बलूचिस्तान में हुकूमत कर रहा है। ये अपोजिशन वाला कोई चक्कर नहीं है। बात ये है कि अगर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, जो अभी गुड गवर्नेंस की एजाज चौधरी साहब बात कर रहे थे, तो लोग मुआवजा कर लेंगे चारों सूबों का कि किसने बेहतर गवर्नेंस दी, किसने बेहतर लोगों के जो शिकायत थी उनको बेहतर ड्रेस किया। बात यह है कि जो इमरान खान साहब कहते हैं ये किसी तौर पर होएगा नहीं। क्यों नहीं होएगा? इसलिए कि मैं जो पहले कह चुका हूं कि अगर कोई कल एक तलंगा उठे और वो पुलिस स्टेशन का घिराव कर ले और कहे कि जब तक मेरे लोगों को छोड़ोगे नहीं मैं पुलिस स्टेशन से किसी को बाहर नहीं निकलने दूंगा, ये तो उसी तरह का मिसाल है ना कि कोई गवर्नर है उसके बाहर खड़ा हो जाएगा कल को। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होती हूँ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जैसे कि आज आपको पता चला कि पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद को 2 नवंबर को बंद कर देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि 27 दिसंबर तक अगर उनकी जो कंडीशंस हैं वो हुकूमत नहीं मीट करती तो वो भी ऐलान कर देंगे कि एक लॉन्ग मार्च होगा। तो इसके अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक कहां खड़ी है? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब मुल्क के बाहर तो हैं, मुल्क से बाहर हैं, मगर बहुत सारी पसे पर्दा कोशिशें हो रही हैं कि उनको मुल्क में वापस लाया जाए। और ये भी सवाल उठता है कि जो पीटीआई का धरना है वो पैट के बगैर कितना कामयाब होगा। नूरुल्लाह साहब, ये बताइए कि ताहिरुल कादरी साहब वापस आएंगे अगर 2 नवंबर को इमरान खान का जलसा बड़ा हो जाता है, तो इसका कोई इम्कान है कोई इमरान खान साहब को वो ज्वाइन करेंगे? तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो पनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, हम उसके साथ हैं और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के ख़ानदान से इसकी इब्तदा होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस एजेंडे के ऊपर हमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जहाँ तक नहीं, मगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो आपकी एक दूरियां हुई हैं वो कुर्बतों में बदल सकती हैं क्या? अगर इमरान खान साहब 2 नवंबर को बैठ जाएं इस्लामाबाद के अंदर, हुकूमत को मफलूज कर जाएं, तो क्या ताहिरुल कादरी साहब भी उनके इस एहतजाज को आने वाले हफ्तों महीनों के अंदर ज्वाइन करेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कि वो किसी और सियासी जमात का तावन चाहते हैं या नहीं चाहते, या तनहा इस तहरीक को आगे लेकर चलना चाहते हैं, ये उन पर मुनहसर है। लेकिन हमारी जो तहरीक किसास है उसके दूसरे राउंड में होना है और उस हवाले से तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं। हमारा साना मॉडल टाउन के हवाले से जो इस्तगासा है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है और आखिरी मरहले पर है। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो बैरून मुल्क गए हैं इंसानी हकूक के आलमी फोरम पर इस इशू को उठाने के लिए। हमारे नजदीक इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो तहरीक किसास का है और पनामा के हवाले से हम अपोजिशन के मौक़िफ़ के साथ हैं। जो जमात भी हमारे साथ बात करेगी हम खुलकर उसके साथ बात करेंगे और उनके लाए अमल और प्रोग्राम को जानने के बाद अपनी शमूलियत करने या ना करने का वाज़ेह ऐलान करेंगे। ठीक है नूरुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। इजाज चौधरी साहब, आपसे पूछूंगी, आपके ऊपर बहुत तंकीद हुई है, सोलो फ्लाइट के ऊपर तंकीद हुई है, आप अपोजिशन को लेके चल नहीं पाए। हमने माजी में देखा है जब हुकूमतें गिराने की बात आती है तो फिर अपोजिशन को इकट्ठे भी होना पड़ता है, मगर हमने क्या देखा कि आज इमरान खान साहब ने उल्टा हमला कर दिया बिलावल भुट्टो के ऊपर। उन्होंने ये कह दिया कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और जो लीडरशिप एहतसाब नहीं चाहती वो कभी भी रेवोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकती। तो जो आपकी ये जो सोलो फ्लाइट है, आपको लगता है कि अकेले ही खड़े होके अपोजिशन से हटके आप लोग इनको गिरा देंगे? पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि अपोजिशन बहैसियत मजमूई एक ही मौक़िफ़ रखती है और अगर उनके दरमियान कोई इख्तलाफ है तो वो सड़क के ऊपर आके एहतजाज करने के हवाले से है। जहाँ तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है उसमें पीपल्स पार्टी आगे लगी हुई है, जो बिल उन्होंने लाया हमने पूरी तरह उसकी तायीद की है। अलबत्ता ये गुज़श्ता दिनों बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ पर कोई 2-3 अफराद को जो अंकल करार दिया और अपने कहे हुए बहुत सारी बातों से उन्होंने उससे रुजू किया, तो उससे हमें खासी मायूसी हुई। हम ये समझते थे कि वो कहते रहे हैं कि मोदी का जो यार है या जी गली गली में शोर है, उससे वो कहीं पहलू तई नहीं कहेंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक गुना हमारे लिए यूं समझ लें कि ज़रा नई सूरत हाल सामने आई। हम ये समझते हैं कि 6.5 माह से इस कौम का इतना वक्त बर्बाद किया गया है, पूरी जद्दोजहद और तगोदौ की पार्लियामेंट के अंदर सारी अपोजिशन ने और सड़कों के ऊपर भी। 3 सितंबर को पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लाहौर की रैली में मौजूद थे। हम इसी तरह सब दोस्तों को दावत देते हैं, क्योंकि ये जरा लंबा प्रोग्राम दे देना, उससे उस वक्त तक बातें ही सारी और की और हो जाएंगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस पे रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं है, वरना आप ये समझ लें कि पाकिस्तान बराए फरोख्त है, यानी पाकिस्तान के तमाम असासे गिरवी रखे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो फी का 1.25 लाख रुपया मकरूज हो गया। ये देखिए, ये पीटीआई का मसला नहीं है। मुनीज़े जरा एक बात मेरी सुन लें, मैं एक आम पाकिस्तानी हूं और मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कर्जों के अंदर दबता चला जा रहा है, उसकी जो भी असासे हैं वो फरोख किए जा रहे हैं, रहन रखे जा रहे हैं। IMF को खुदाफिज कह बैठे इजाज चौधरी साहब जी, हुकूमत IMF को खुदाफिज कह बैठी है।
मैं ये इनको नहीं पता। IMF से तो अब मजीद नाता रखा ही नहीं ना। जो IMF ने इनसे काम लेना था वो तो कर दिया है, बल्कि इन्होंने तो क्लेम कर लिया था कि हम यानी सबसे बेहतरीन वजीर खजाना भी, यानी अगर वो बदतरीन शराइत के ऊपर पाकिस्तान को मकरूज कर चुके हो तो IMF ने तो अपना काम कर लिया। इसीलिए हम समझते हैं कि जितनी जल्दी ये मुल्क से हटें उतनी जल्दी पाकिस्तान महफूज हो सकता है। इस वक्त मैं अगर शौकत साहब की जानिब आऊं, शौकत साहब देखिए, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के खास आदमी हैं जिन्होंने मुलाकात की है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब से। कोई ऐसी बात हुई है? चूंकि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि रवाबित तो हैं। मुझे पहले तो मैं इस मुलाकात को कहता हूँ, गौरे कली में कहता हूँ कोई मुलाकात नहीं हुई है। दूसरी बात, और इन शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करता हूँ कि सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा है। जब भी ऐसा कोई मामला चलता है जी और अभी ये खान साहब, मैं इजाज़ से मेरे बड़े भाई हैं, मियाँ इमरान खान साहब में एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और टेक्निकल इशू है, अल्लाह करे वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि ये, और कल से जब से बिलावल साहब ने तकरीर की है, उनकी तकरीर के बाद जो बुखलाहट, जो परेशानी, जो घबराहट मैंने नून लीग और इमरान खान साहब और उनके फॉलोअर से सुनी है वो आपके सामने है। यानी कि दोबारा गाली गलोच पे उतर आए हैं। अभी गुजारिश है वो इमरान खान उन्होंने की थी। जाज साहब ये कह रहे हैं कि शुरू में बिलावल भुट्टो साहब ने अंकल कहना, मैं पहले अंकल वाली बात बुरा लगा कि आपने अंकल वाली बात का जवाब दे लूं। देखिए, जो लोग भी शहीद बीबी साहबा के साथ, शहीद रानी के साथ काम करते थे, बिलावल साहब के लिए वो सब अंकल हैं, उनके साथ काम करते थे। अब इमरान भी उनके लिए अंकल है, जाहिर है ही 64 65। मगर वो एक पार्टी की क़ियादत कर रहे हैं ना, जब जलसा करते हैं तो एक पार्टी की क़ियादत करते हैं ना। आप सियासी नहीं, मैं इसलिए वो कह रहा हूँ आते हैं तो या तो आप बच्चों की तरह पीछे बैक बेंचर बैठे, मैं क्यों कह रहा हूँ, नहीं हो सकता तकरीरें बड़ों की तरह करें। मैंने आपको सिर्फ ये कहा, पॉलिटिक्स के अंदर उनके लिए इमरान भी अंकल है, मियां नवाज शरीफ भी अंकल हैं, उनके लिए वली खान भी अंकल हैं, भाई जो भी सीनियर बीबी साहब के साथ उनके लिए अंकल हैं। दूसरी बात मैं अर्ज करूं, खान साहब ने ये जो उनका प्रॉब्लम है, ये क्या तरीकाकार है कि आप स्टेज पे वो सियासी जोकर को खड़ा कर लें, शेख रशीद को खड़ा कर लें और उससे क़यादत को गालियां दिलवाएं, हमारी लीडरशिप को बुरा भला कहें और इमरान खान साहब और कभी मायने जरदारी की बात शुरू कर दें। यानी ये तरीकाकार है। आप चले, हम तो इनके अलाई नहीं थे मुनीर से। अभी आपने डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के स्पोक्समैन जो इनके सियासी कजन है, आपने क्यू लीग का बयान सुना, आपने जमात इस्लामी इनकी कोलिशन पार्टनर है। यानी कि खान साहब, मैं समझता हूं इस मामले में खान साहब ने नवाज शरीफ को स्ट्रेंथन किया है। आज भी मैं ये समझता हूं कि हम सब लोगों का जब कॉज एक है, हम ये कहते हैं कि पनामा में अपनी सफाई पेश करें, हम कहते हैं मानता हूं कि कातिलों को पकड़ा जाए, तो उसका तरीकाकार ये था कि माजी में MRD ARD नहीं बनी। ये तो हम इसके बावजूद उनका अपना तरीकाकार है, हम उनको गुड लक भी कहते हैं। हम उस वक्त बहुत अच्छे थे जब इमरान खान साहब हाथ बांध के खुर्शीद शाह साहब के पीछे खड़े थे। हम उस वक्त बहुत अच्छे थे जब लतीफ खोसा साहब आप कंटेनर पर तकरीर कर रहे थे। भाई हमने तो अपना चार्टर दे दिया कि अगर इन्होंने जो पनामा बिल हमने रखा है सेनेट के अंदर, और ये बात को मानता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी तलाशी नहीं देंगे, चूंकि विदिन दिहाड़े डाका मारते पकड़े गए हैं। इसके बाद क्या होगा? पीपल्स पार्टी अब इजाजत दीजिए। जाज साहब आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैंने जावेद साहब मैं शौकत बसरा साहब न जी, मैंने कम से कम 20 साल से जानता हूं। ये बिल्कुल मेरी तरह सड़क सवार पॉलिटिकल वर्कर हैं, दिल और दिमाग साफ है। इनका बनता ही नहीं है कि ये अवाम से दूर खड़े हों। आपको नहीं मालूम गुर्बत, अफलास, महंगाई, बेरोजगारी और यहाँ पर इस मुल्क के अंदर क्या हाल हो गया है? ये कैसे मुमकिन है? अगर 6.5 माह में, बसरा साहब, अगर 6.5 माह में नवाज शरीफ जो मुजरिम है, तयशुदा, वो साबित शुदा है, उसने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला है, अपने कागजात के अंदर बेटी को डिपेंडेंट शो किया, वो मालिक है करोड़ों अरबों रुपए की, उसको डिपेंड, तो इसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि ये कुछ आपके साथ अच्छा करेंगे, ये इस कौम के साथ अच्छा करेंगे? जावेद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर तो आप एहतसाब की सिर्फ बात करते हैं तो हम हर कटहरे में खड़ा होने के लिए तैयार हैं, हर अदारे के सामने अपनी सफाई में कहने के लिए हमें मौका दें, हम कहेंगे। मगर ये बात क्या तरीकाकार है कि अगर इमरान खान, चीज क्या है
कि इनके साथ कोई खड़ा हो जाए तो वो पवित्र हो जाता है, और जो ही इनकी ख्वाहिश के मुताबिक बात ना करे तो उसको आप मुजरम करार दे देते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आपने किसको छोड़ा है पूरे पाकिस्तान में? किस अदारे में काम करने वाले शख्स को आप नाम लिए बगैर आपने हर एक की तस्दीक की है? भाई बात यह है कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, इमरान तुम हो क्या? भाई आप अदारों को चैलेंज करते हो, आप पाकिस्तान की कौम को चैलेंज करते हो। अगर तो कोई ये तरीका कार है कि 5-10 हजार कोई बंदा लेकर खड़ा हो जाए और कहे कि जनाब मैं हुकूमत को नहीं मानता, मैं अदारों को नहीं मानता, आप पीटीवी में कब्जे के लिए दौड़ जाएं, आप नेशनल असेंबली के अंदर दाखिल हो जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होने की कोशिश, ये क्या तरीका है? अब बात यह है कि अगर कोई पाकिस्तान में ये तरीका है जज करने का कि अब पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है, वो तो इंतखाबात है। वो इंतखाबात होते हैं तो लोगों को समझ आती है कि कौम चाहती क्या है। वो आपके सामने ज़िमनी इंतखाबात, कश्मीर के इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात होने वाले, सब में कौम ने अपना फैसला दिया। मगर एक चीज सुन लें, अगर इमरान खान ये कहेंगे कि पाकिस्तान को मैं बंद कर दूंगा, अदारों को बंद कर दूंगा, तो भाई पाकिस्तान के दुश्मन क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के दुश्मन भी तो पाकिस्तान में कायम होने वाले अमन के दुश्मन है, पाकिस्तान के सी पैक मंसूबे के दुश्मन है, पाकिस्तान में लगने वाले कारखानों के दुश्मन है। तो अगर यही काम इमरान खान ने करना है तो इमरान खान और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का फर्क क्या है इसमें? मैंने एक वक्फा लेना है, मुझे आप सब इजाजत दीजिए, मैं वक्फा लूंगी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। हमने देखा है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कम अज कम तसादुम होगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बारे में क्या कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। नौयत का नहीं है, और बहुत से सियासी तज्जिया निगारों का ख्याल है कि जो डिस्कनेक्ट है वो एक और अक्टूबर गुजरी थी 99 में, उससे कम नहीं है, अगर ज्यादा नहीं तो उससे कम नहीं है। जावेद लतीफ साहब, आपका इसके ऊपर क्या राय है? सिविल मिलिट्री रिलेशन तो बुरे नहीं हुए जिस तरह ये 99 का जिक्र कर रहे हैं, मगर इमरान खान के अमल से ये जरूर नजर आ रहा है कि वो ये ख्वाहिश जरूर करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपसे वक्त लूंगा। बात यह है कि 98 में जब एटमी तजर्बा किया गया और उसके बाद कालाबाग डैम बनाने का ऐलान किया, तो ये दोनों कजन उस वक्त के कजन हैं। इमरान खान ने और ताहरुल कादरी ने पाकिस्तान के शहरों में ये बैनर लगवाए कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। उस वक्त तो दूर दूर कोई पनामा लीक्स का चक्कर नहीं था भाई, उस वक्त तो दूर दूर कोई इंतखाबात नहीं थे। उस वक्त किसके इशारे पर इन्होंने ये बात की और 2002 के इंतखाबात में फिर बगैर एहतसाब के इन दोनों ने हिस्सा क्यों लिया? आज भी अगर एहतसाब की कोई बात कर, भाई एहतसाब की सिर्फ रागनी लाप रहे हैं, असल मसला इनका और है। असल मसला यह है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि सारी दुनिया मर जाए मगर इमरान खान को कोई वजीर आजम कबूल कर ले। इस तरह नहीं होता। अगर आप अदारों से टकराएंगे, आप निजाम से टकराएंगे, आप कौम से टकराएंगे, आप कौम की मर्जी के अगेंस्ट कोई फैसले देंगे, तो इस तरह आप प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात, आप काउंसलर भी किसी जगह से मुंतखब नहीं हो सकते। और यही वजह है कि इनकी अपनी जमात के अरकान असेंबली इनको छोड़कर नून लीग में शामिल हो रहे हैं। एक वक्त था कि लोग इनमें शामिल हो रहे थे, आज दूसरा वक्त आ गया कि देखें लोग इनको इनके अरकान असेंबली मुंतखब लोग जो हैं इनको छोड़कर मुस्लिम लीग नून में क्यों शामिल हो रहे हैं? सिर्फ इसके रवैये की वजह से। वो लोग समझते हैं ये पागलपन का दौरा इनको पड़ा हुआ है जो किसी तौर पर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। जी जावेद साहब, इजाज साहब से ये पूछते हैं और आपसे इजाज साहब कुछ क्लैरिटी चाहेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जब इस तरह की बात करते हैं कि 1999 जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो किस तरफ इशारा है उनका? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि अभी तो एक गुज़श्ता हफ्ते जो एक बहुत ही संगीन वाक़या पेश आया है कि एक ऐसी मीटिंग कि जिसकी कार्रवाई किसी सूरत में भी बाहर नहीं जानी चाहिए थी, वो आपके सामने गई है और बड़ी भयानक और बड़ी ख़राब सूरत हाल उसमें सामने आई है। और उसमें हुकूमत ने यह चाहा है कि वो पाक फौज को रेडिकूल कर सके, उसे रुसवा कर सके। जो दुश्मन की जुबान है वो उसके बारे में इस्तेमाल की गई, जो मोदी चाहता है वो उसके बारे में कहा गया। इसलिए मैं समझता हूं कि ये मियां साहब यहां नहीं है। आप 1.5 साल हो गया है, फौज बड़े तरीके से छुपे भी और खुले भी
हुकूमत को कहती है कि आप नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जी, आप फाटा में काम नहीं कर रहे हैं, आप पंजाब के अंदर जगह जगह जहां पर जरूरत है ऑपरेशन की आप समरी बनाकर नहीं दे रहे। तो मैं ये समझता हूं कि एक पूरी हिस्ट्री है नवाज शरीफ की कि वो फौज के साथ ताउन करने की बजाय वो फौज 15 साल से मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताइए नवाज शरीफ को ये अगर नहीं आता तो मैं बात कर लूं, किस तरह मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, आप बीच में ना बोले, आपको तो नहीं कह रही है तो मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर लूं ना मेरा साहब। इजाज़ साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, हम क्लोजिंग की जानिब जा रहे हैं। जावेद साहब से छोटा सा रिस्पॉन्स चाहूंगी कि शौकत साहब ने भी कुछ कहा। जी, मैं आपको खिदमत में यही अर्ज कर रहा हूं कि अदारों के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, अदारों में काम करने वाले लोग जो हैं उनकी में इख्तिलाफ राय होता है, मगर आप जो तांग जांग जो आप कर रहे हैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस तरह नहीं होगा। पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है। जावेद साहब, आपका मौकफ ये है कि दोनों इदारों के दरमियान इख्तिलाफ राय हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं है। जब पाकिस्तान का वजीर आजम और वफाकी वुज़रा वो आपकी फौज के खिलाफ मुखबर बन जाए और वही जुबान इस्तेमाल करें जो मुजी इस्तेमाल करे, और इस मौके पे जब सरहदों पर कशीदगी हो, जब कश्मीर का इशू हो, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? पाकिस्तान की आप खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के अदारों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप इस तरह की बात करते हैं। खुदा का कुछ खौफ करें, बड़ी माफी पॉइंट्स को ना करें, इसमें सियासत ना करें। इजाज चौधरी साहब, शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस तरह इस प्रोग्राम के अंदर हम सब बात करने की कोशिश कर रहे थे मगर सुनने की कोशिश शायद कम लोग ही कर रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सियासतदान ना सिर्फ हमें सुने मगर एक दूसरे के भी को भी सुने। कहीं वो वक्त ना आ जाए कि कोई और कुव्वत आ जाए, अल्लाह ना करे कि यहाँ पे जमहूरियत को किसी किस्म का खतरा हो, क्योंकि अगर यही जमहूरियत बढ़ेगी तो अवाम भी बढ़ेगी, ये हम सबका यकीन है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।